Good morning, everyone. Now we have to start our fifth chapter, Programming Concepts. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग के बारे में और उसके यूजेस के बारे में, ठीक है। और क्या होती है प्रोग्रामिंग, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और एक टॉपिक है इसमें सूडो कोड, ठीक है। उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग is an area of study where we learn about the basic concept of software engineering, development and design। यहाँ पे जो हमारा प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो मीनिंग है, वो है डेवलपमेंट से एंड डिज़ाइन से, ठीक है। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो प्रोग्रामिंग से ही बनते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोग्रामिंग जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर है, किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो, कोई एप्लीकेशन चलाते हो, ठीक है। तो उसको जिसने डेवलप किया है, ठीक है, जिसने उसको डिज़ाइन किया है, वो एक प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जिस कंसेप्ट का यूज़ करके उस ऐप को बनाया गया है, उस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, वो प्रोग्रामिंग होती है आपकी, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या करता है, इट एक्सप्लेन्स द मेथड्स, टेक्निक्स एंड फैक्ट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है, इसमें क्या होते हैं, डेवलपमेंट डिज़ाइन में मेथड्स होते हैं, ठीक है, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ कंसेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, जिन्हें हमें ज़रूरत होती है प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है। वो होते हैं आपके जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसके लिए हमें क्या क्या नीड होती है। जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है, तो उसके लिए एक हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी है, कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं, कुछ फैक्ट्स हमें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में हमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए होते हैं वो पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है, कैसे इसको हम बनाते हैं, कैसे हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लर्न करते हैं। बिफोर वी लर्न फर्दर लेट अस नो सम ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, हम उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है, व्हेन वी वांट अ कंप्यूटर to perform a specific task such as generating a marks sheet or salary slip, we have to create a sequence of instructions in a logical order that a computer can understand and interpret. This sequence of instruction is called a program। जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट होता है इसमें तो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत सारी हम इंस्ट्रक्शंस ऐड करते हैं, ठीक है। उसको कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम उसको टाइप करते हैं, ठीक है, और उसको हम इंटरप्रेट करते हैं और किस फॉर्म में करते हैं कि जो उसको कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई मार्कशीट जनरेट करनी है या सैलरी स्लिप जनरेट करनी है, किसी भी टाइप का आप सॉफ्टवेयर, किसी भी टाइप का आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो फॉलो करनी होती हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उन इंस्ट्रक्शंस को टाइप करना, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रोग्राम होता है, ठीक है। और इन प्रोग्राम को राइट करने का जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रोग्रामिंग। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हमें इसमें तीन चीज़ होती हैं, एक होता है प्रोग्राम, ठीक है, एक होता है
तो ये होती है आपकी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अब इसमें हमने ऊपर भी रीड किया था, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो यहाँ पे वो ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन अ लॉजिकल ऑर्डर दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। ठीक है। द टास्क ऑफ प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड केयरफुल प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें आपको बहुत सारा एफर्ट लगाना पड़ता है, मीन्स बहुत सारा आपको टाइप करना पड़ता है। ठीक है, प्रोग्राम आपको टाइप करना है, उसकी केयरफुल प्लानिंग करनी है। प्लानिंग कैसे करनी है, मीन्स आपको कौन कौन से मॉड्यूल्स उसमें बनाने पड़ेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, कौन कौन से आपको डिज़ाइंस बनाने हैं, कौन कौन से आपको उसमें कैसे कैसे आपको उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, कैसे कैसे आपको कोड राइट करना है, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से टाइप करनी होती हैं। तो वो सारी क्या होती है, केयरफुल प्लानिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग के लिए बहुत एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है। तो विदाउट दिस द कंप्यूटर विल प्रोड्यूस एरोनियस रिजल्ट्स। एरोनियस रिजल्ट्स मीन्स उसमें बहुत सारे आपके रिजल्ट्स आएंगे, एरर्स आएंगे। आपका जब आप फाइनल रिजल्ट चेक करोगे, जब आपका सॉफ्टवेयर बन के रेडी होगा, तो उसमें बहुत सारे आपको कमियां नज़र आएंगी। तो इसलिए हमें पहले ही उनके क्या करना है, एफर्ट लगाना है और उसकी केयरफुल प्लानिंग करनी होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। द फॉलोइंग स्टेप्स शुड गो इन टू द प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम। अब उसमें प्लानिंग में क्या करना होता है हमें, जैसे फर्स्ट है डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उसको एनालाइज करना है कि प्रोग्राम में हमारे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसको क्या करना है, उसको डेवलपिंग द सॉल्यूशन लॉजिकली यूजिंग एन एल्गोरिदम। तो हमें क्या करना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसका सॉल्यूशन हमें क्या करना है, लॉजिकली एक एल्गोरिदम का यूज़ करके हम उसको डेवलप करना है। ठीक है। तो यहाँ में दो चीज़ हमें अपने प्रोग्राम के अंदर करनी है। अगर कोई हमें प्लानिंग में कोई हमें एरर आ रहा है किसी प्रोग्राम में, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। ठीक है, डिफ़ाइन करना है, उसके बाद उसको सॉल्यूशन को डेवलप करना है। ठीक है, एल्गोरिदम की हेल्प से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। इसमें हम प्रॉब्लम्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और एनालाइज करते हैं। हमारे प्रोग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें 2 स्टेप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रोग्राम को डिफ़ाइन करना है, एनालाइज करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है। तो वही चीज़ हम इसमें रीड करेंगे कि डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम कैसे। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम वी हैव टू define exactly what data we need to provide. What data we need to provide means input what needs to be provided, information we want the program to produce the output. तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि एग्जैक्टली हमें डाटा क्या देना है, हमें इनपुट क्या देना है, क्या प्रोवाइड करना है इन्फॉर्मेशन अपने प्रोग्राम के अंदर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। हमें आउटपुट लेने के लिए हमें डाटा क्या प्रोवाइड करना है। वंस वी नो दीज वी कैन फिगर आउट हाउ टू डेवलप द सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिसाइडिंग ऑन इनपुट। अब इनपुट पे हम कैसे डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू वर्क आउट द टोटल एंड एवरेज ऑफ ए स्टूडेंट मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। जैसे हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम करना है और उसमें क्या करना है, टोटल निकालना है और एवरेज निकालना है स्टूडेंट के मार्क्स का। ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं उनके। वी वुड नीड टू मेंशन द मार्क्स इन द 5 सब्जेक्ट्स एज इनपुट। तो हमें क्या करना है, 5 सब्जेक्ट्स में उनके जो सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं उनको एज ए इनपुट उसमें मार्क्स को एंटर करना है। ठीक है। तो ये हो गया डिसाइडिंग एन इनपुट। ठीक है। तो ये हमें इनपुट डिसाइड करना है। ठीक है। उसके बाद है डिसाइडिंग ऑन आउटपुट। आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में हमें डिसाइड करना है। तो हमारा ये तो इनपुट हो गया, उसके बाद हमें देखना आउटपुट कैसे आएगा हमारा। नेक्स्ट वी हैव टू थिंक ऑफ द आउटपुट। तो ये हमें आउटपुट के बारे में सोचना है कि द एलिमेंट्स दैट शुड बी डिस्प्लेड एंड दोज दैट शुड नॉट इन द अबव सेड एग्जाम्पल सिंस द टास्क is to prepare a mark sheet. The marks in the all 5 subjects, their total and average should be displayed on the screen. तो हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा तो हमें उसके बाद रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हमारा क्या रिजल्ट सही आ रहा है। ठीक है। हमारे जो मार्क्स हमने डाले थे वो एग्जैक्ट हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें किस में देखनी है, इनपुट में देखनी है। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है आउटपुट। नेक्स्ट है डेवलपिंग ए सॉल्यूशन। मान लो कोई एरर भी आता है तो हम उसका एल्गो की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, फ्लो चार्ट की हेल्प से, एल्गो की हेल्प से उसको हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है।
तो नेक्स्ट है डेवलपिंग अ सॉल्यूशन लॉजिकली. वंस वी हैव डिफाइंड एंड एनालाइज द प्रॉब्लम, डिसाइडेड ऑन द आउटपुट एंड द इनपुट, वी कैन गो ऑन द डेवलप द सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है. तो उसकी हेल्प, सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का यूज़ करेंगे. ठीक है. तो एल्गोरिदम के लिए हम क्या करते हैं, कुछ आउटलाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है. तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ फिगर्स बनाने होते हैं. जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको इस टाइप से. तो ये क्या है, ये हमारा फ्लो चार्ट है. इस फ्लो चार्ट में हमें ये आउटलाइंस का यूज़ करना है, ये सिंबल्स का हमें यूज़ करना है. ये सिंबल्स होते हैं, जैसे हमें इसमें दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये जो सिंबल है ये टर्मिनल का है, ये इनपुट आउटपुट का है, ये प्रोसेस का है, ये फ्लो लाइंस बोलते हैं इनको, ये डिसीजन है, ये कनेक्टर है, और ये आपका प्री डिफाइंड प्रोसेस है. ठीक है. तो इस टाइप से हमारा ये फॉर एग्जांपल ये एक फ्लो चार्ट है, एक हमने कोई बनाया है. उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें ये स्टार्ट किया. स्टार्ट के लिए क्या है, ये टर्मिनल होता है, इसको टर्मिनल बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है आस्क यूज़र टू सप्लाई टू इंटीजर्स. फॉर एग्जांपल हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है, ये जो फ्लो चार्ट है, ये क्या है, हमारा एडिशन है, एडिशन का प्रोग्राम है, एडिशन का फ्लो चार्ट है. ठीक है. और इसमें क्या है, 2 इंटीजर्स लिए हैं हमने, और उसका फ्लो चार्ट हमने डिस्प्ले कराया है सी के अंदर. ठीक है. तो ये हम फ्लो चार्ट इसमें बना रहे हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से. ठीक है. उसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आउटलाइन ऑफ एन एल्गोरिदम कैसे करते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट aspects of developing the solution is developing the logic to solve the problem. This requires creating a set of step-by-step instructions and or rules called an algorithm. हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसको ऐड करना है एल्गो के अंदर. ईच स्टेप परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क. वी कैन राइट दी स्टेप्स इन सिंपल इंग्लिश. द एल्गोरिदम फॉर द एग्जाम्पल on finding total marks and average would look like this. Note down the student marks in different subjects. सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी प्रोग्राम करने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो हमने ये वाला अभी प्रोग्राम किया था कि हमें 5 सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स निकालने थे, उनकी एवरेज निकालनी थी. ठीक है. तो इसके लिए क्या करना था, सबसे पहले स्टूडेंट के मार्क्स को, डिफरेंट सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसको नोट डाउन करना था. उसके बाद क्या करना था, फाइंड द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट. उसके बाद क्या करना था, थर्ड स्टेप में कंप्यूट द एवरेज मार्क्स. उसके बाद क्या करना था, उनकी ग्रेड असाइन करनी थी. उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड. उनकी अलग अलग एवरेज निकाल के परसेंटेज मार्क्स की और ग्रेड देनी थी उसको. ठीक है. उसके बाद लास्ट हमारा स्टेप था एंड. तो हमें इन 6 स्टेप्स को, 5-6 स्टेप्स को एल्गोरिथम के अंदर शो कराना है. ठीक है. तो यही होता है आपका एल्गोरिथम के अंदर. अब देखो इनको कैसे करते हैं. फॉर एनी कंप्यूटर प्रोग्राम टू वर्क वेल इट हैज़ टू बी रिटन प्रॉपरली. ठीक है. फॉर्मुलेटिंग एन इफेक्टिव एल्गोरिथम विल मेक writing an effective program easier. For an algorithm to be effective it has to follow the following characteristics. सबसे पहले है फाइनाइटनेस. ठीक है. जो हमारा एल्गोरिथम है वो एकदम उसके स्टेप्स जो हैं अच्छे से होने चाहिए. ठीक है. एकदम फाइनाइट स्टेप्स हमें यूज़ करने हैं उसमें. एन एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेटनेस. ईच स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी डेफिनेट प्रिसाइजली. देयर शुड बी नो एम्बिगिटी. ठीक है. तो जो हमारा एल्गोरिथम है उसको एकदम डेफिनेटली उसको बनाना है. ठीक है. उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस. जो हमारा प्रोग्राम है एकदम इफेक्टिव होना चाहिए. ऑल द ऑपरेशंस इन द एल्गोरिथम शुड बी बेसिक एंड बी परफॉर्म्ड विद इन द टाइम लिमिट. हमें जो अपना प्रोग्राम है टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करना है. उसके जो ऑपरेशंस हैं वो सारे इफ़ेक्टिव शो करने हैं. ठीक. इफेक्टिवली हमें उसको दिखाना है. नेक्स्ट है इनपुट. जो हमारा इनपुट है वो भी एक सर्टेन इनपुट होना चाहिए. ठीक है. आउटपुट है वो अच्छे से हमें शो करना चाहिए. हमारा जो इनपुट हमने दिया है उसके बाद जो हमारा आउटपुट है वो भी अच्छे से आना चाहिए. द एल्गोरिथम शुड यील्ड वन और मोर आउटपुट दैट आर द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द गिवन इनपुट. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमें क्या होनी, हमारे प्रोग्राम के अंदर होनी चाहिए. ठीक है. सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये करैक्टरिस्टिक होते हैं हमारे एल्गोरिथम में. सबसे पहले है फाइनाइटनेस. नेक्स्ट है डेफिनेटनेस. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट आता है इनपुट और आउटपुट. ये सारी चीज़ें हमें अपने प्रोग्राम के अंदर एकदम अच्छे से करनी है, अच्छे से राइट करनी है, अच्छे से उनको शो कराना है. ईच स्टेप हमें ठीक से ध्यान करना है. नेक्स्ट होता है स्यूडो कोड. क्या होता है स्यूडो कोड? होता है स्यूडो कोड क्या होता है, स्यूडो कोड एक कोड होता है जो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम उसको अपने प्रोग्राम को समझने के लिए हम एक अपने आप से एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेते हैं. आर्टिफिशियल कोड एक बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्यूडो कोड. ठीक है.
सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड इज ए कॉम्पैक्ट एंड इनफॉर्मल हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम दैट यूजेस द स्ट्रक्चर conventions of programming language but is intended for human reading rather than machine reading. Pseudocode यहाँ पे दिया हुआ नोट के अंदर, pseudocode is an artificial code common to understand. It is just a practice before producing the final code of any programming language. It cannot be compatible with any programming language for so that it cannot execute on computer system. ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है प्रोग्राम को, कि आपने जो प्रोग्राम आपको राइट करना है, जो बनाना है, उसको अच्छे से आपको समझ में आए, ईच स्टेप आप कैसे उसके राइट करते हो, कैसे उसको फॉलो करते हो, तो वो आप सूडो कोड की हेल्प से अपने समझ सकते हो. नेक्स्ट है द रूल्स टू बी फॉलोड बिफोर राइटिंग सूडो कोड आर एज फॉलोज. इट इनिशियलाइज विद बिगिन कीवर्ड एंड एंड्स विद एंड कीवर्ड. इसमें क्या होता है, यहाँ पर जैसे सिंपल सूडो कोड लिखा हुआ है, तो ये बिगिन जो सिंबल है ये सबसे पहले बिगिन से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है? एंड सिंबल से. एक्सेप्ट एंड डिस्प्ले कीवर्ड इज यूज फॉर इनपुट आउटपुट. और सूडो कोड में जो एक्सेप्ट होता है वो इनपुट को इनपुट लेता है, ठीक है. जो आपके फॉर एग्जांपल जैसे आपने इंटीजर्स दिए हैं, जो इनपुट जो आप इंटर कराओगे वो एक्सेप्ट से, और जो डिस्प्ले होता है वो क्या करता है? आउटपुट देता है. डिस्प्ले से आउटपुट आएगा, एक्सेप्ट से इनपुट होगा, ठीक है. उसके बाद है ये जो डबल स्लैश साइन दिख रहा है आपको, इज़ यूज फॉर राइटिंग कमेंट्स इन सूडो कोड. ये जो है ये आपकी कमेंट्स होती हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये कमेंट शो करता है सूडो कोड के अंदर. अब यहाँ पे जैसे हमारा कोड लिखा हुआ है, सूडो कोड टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. हमें सूडो कोड लिखना है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स. अब टू नंबर्स इसमें क्या है, हमने सबसे पहले क्या लिखा? बिगिन. अब स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं? बिगिन. एक्सेप्ट में क्या करना है आपको? इनपुट देना है. क्या इनपुट क्या है? एक्स और वाई. एक्स और वाई टू वैल्यूज़ है. उसके बाद सम आपका क्या है? ये आपने फॉर्मूला यूज़ किया है, ठीक है. जो प्रोसेस करेगा सम बराबर एक्स प्लस वाई. हमें क्या करना है? सम निकालना है टू नंबर्स का. तो टू नंबर्स क्या थे? एक्स और वाई. तो सम किसका निकालना है? एक्स और वाई का. तो एक्स प्लस वाई करेंगे. उसके बाद हमें डिस्प्ले क्या करना है? डिस्प्ले करना है सम. तो सम को हम क्या करेंगे? डिस्प्ले. डिस्प्ले का मीनिंग क्या बताया था? आउटपुट, ठीक है. जो आपका एक्सेप्ट होता है वो इनपुट होता है, तो जो आपका डिस्प्ले होता है वो आपका आउटपुट होता है. उसके बाद एंड करते हैं, टर्मिनेट करते हैं प्रोग्राम को एंड से, ठीक है. अब इसका हम क्या बनाते हैं? इसका हम बनाते हैं फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम. द बेसिक डिफरेंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स हम ग्राफ के अंदर शो करते हैं. जैसे यहाँ पे आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे. ये आपके क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ये सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है. द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट इज़ दैट सूडो कोड इज़ कोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. ये सिर्फ क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है आपका प्रोग्राम का. वेयर द फ्लो चार्ट इज़ ए डायग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. जो सूडो कोड है वो कोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, और जो फ्लो चार्ट है वो है आपका डायग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन. जो फ्लो चार्ट है वो आपका डायग्राम बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है. सूडो कोड क्या है? कोड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. ये आपका बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है. फ्लो चार्ट इज़ अ मेड अप ऑफ विद सेट ऑफ सिम्बल्स. फ्लो चार्ट जो होता है वो किससे बनता है? नंबर ऑफ सिम्बल से बनता है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं. ये जो सिम्बल्स होते हैं इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है. ईच सिम्बल रिप्रेजेंट्स ए स्पेसिफिक एक्टिविटी. द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट सिम्बल्स एंड इट्स यूजेस. ये होता है, ये मैंने बता दिया आपको. ये टर्मिनल है, ये इनपुट आउटपुट है, ये प्रोसेस है, ये फ्लो लाइन्स हैं, ये डिसीजन है, ठीक है. ये आपका कनेक्टर होता है और ये आपका प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है. तो ये हमारे क्या है? फ्लो चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स हैं. फ्लो चार्ट सिम्बल्स इनको बोलते हैं. अब जैसे मैंने आप यहाँ पे पीछे एक प्रोग्राम किया था सम ऑफ टू नंबर्स. इस सम को मैंने क्या किया है? फ्लो चार्ट के अंदर ड्रॉ कराया है. यहाँ पे देखिए ये फ्लो चार्ट है ऑफ द एग्जांपल मेंशन इन प्रीवियस सेक्शन. अब यहाँ पे क्या है? स्टार्ट किया था प्रोग्राम को. स्टार्ट किससे किया था मैंने? बिगिन से, ठीक है. सूडो कोड के अंदर स्टार्ट किससे किया था? बिगिन से. उसके बाद क्या किया? आस्क यूज़र टू सप्लाई टू इंटीजर्स. तो इनपुट, ये क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया. तो इनपुट को हम किससे दिखाएंगे? इस वाले सिंबल से. तो ये वाला सिंबल हम यूज़ करेंगे इनपुट के अंदर. उसके बाद क्या करेंगे? हम प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस क्या करेंगे? स्टोर सप्लाई इंटीजर्स इनटू ए एंड बी इनिशियलाइज सी एज 0, ठीक है. इसमें क्या करेंगे? स्टोर कराएंगे इंटीजर्स को. ए एंड बी इंटीजर्स हैं तो वो क्या करेगा? हमारा प्रोसेस करेगा. उसके बाद क्या करेंगे? ये हमारा प्रोसेस हमने राइट किया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि हमें सम निकालना है. तो हम जो भी हमारा
जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो हमारा फॉर्मूला आएगा, जो हम सम निकालेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो हम प्रोसेस के अंदर शो करेंगे। प्रोसेस वाले सिंबल से हम उसको शो कराएंगे, डिज़ाइन करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले कराने के लिए क्या होता है, डिस्प्ले हमने दिखाया। अब पिछले हमने सूडो कोड में डिस्प्ले से क्या कराया था, आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये वाला सिंबल। तो ये वाला सिंबल हमने यूज़ किया। इसमें क्या डिस्प्ले कराएंगे हम, सम। सम किसके अंदर है हमारा, सी के अंदर, तो डिस्प्ले सी, ठीक है। उसके बाद हमारा टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या होता है, एंड। एंड के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं आपका, ये स्टॉप वाला, ठीक है। ये जो है, ये इस टाइप से जो सिंबल होता है, ये हमारा एंड के लिए होता है प्रोग्राम को। ये हमारा स्टार्ट के लिए होता है, ये हमारा एंड के लिए होता है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट बन गया है, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, जैसे इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इस टाइप से ये क्वेश्चन हैं। ये आपको सारे मैच द फॉलोइंग करने हैं और चूज़ द करेक्ट आंसर, ये फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके सारे क्वेश्चन आंसर की मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। कंप्लीट।